हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम जो करेंगे उसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो है थी ना उसका प्रूफ। मतलब हमारे पास देखिए स्टेटमेंट ये है, हम लिखे हुए भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी किए उसी फर्स्ट थ्योरम पे। तो हमें यहाँ पे दिखाना क्या है कि एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करती है एल पे। तो करेस्पॉन्डिंग ये जो सीक्वेंस होगी अरिथमेटिक मीन वाली, ये भी किस पे कन्वर्ज करेगी, सेम नंबर एल पे। ठीक है, तो अल्टीमेट हमें हम दिखाएंगे क्या, यहाँ पे अब मैं इसको लिखता हूँ। एग्जाम में जब भी प्रूफ आए तो आप ऐसे ही करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है कि एफ एन जो है ये एल पे कन्वर्ज करती है। हमें क्या दिखाना है कि एफ वन प्लस एफ टू इस तरह से प्लस एफ एन बाई एन, इसकी जो लिमिट होगी ना वो भी सेम होगी एल। मतलब ये भी जो सीक्वेंस बनेगी ये भी एल पे कन्वर्ज करेगी। हमें इसको दिखाना है। प्रूफ जब भी करें आप, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो यूज करेंगे ये कन्वर्ज करती है, ठीक है ना, एल पे। और हमने देखा है कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है, मैंने प्रूफ भी किया है इसका, कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो वो बाउंडेड होगी। तो बाउंडेड दिखाने का दो तरीका होता है, एक तो आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड के टर्म में दिखाते हैं, और इसी को दूसरा तरीका है आप बस ये दिखा दीजिए कि मुझे एक पॉजिटिव नंबर फॉर एग्जांपल m मिल जाए, पॉजिटिव नंबर सच दैट सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स का मॉडुलस जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू m हो जाए फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये न दिखा के आप ये भी दिखा देंगे तब भी ये बाउंडेड का ही कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड होगी तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, इसका हम लोग यूज करेंगे। दूसरा ये दिया हुआ है कन्वर्जेंट, तो इसका भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, जो मैंने स्टेटमेंट में आपको जीएन लिखा था, जीएन न लिख के हम बस ये दिखाएंगे, थोड़ा सा आसान होता है। ये दिया है तो हम इसको दिखा देंगे, ये कन्वर्ज करेगी और इसकी लिमिट भी क्या होगी, एल ही होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ एक नंबर, चूंकि जी में ऑलरेडी स्टेटमेंट में लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे ये एज्यूम करता हूँ, लेट बी एन दिस इज इक्वल टू एफ एन माइनस एल। ठीक है ना, मैं क्या किया, जो सीक्वेंस मेरी दी हुई है, ठीक है ना, उस उसके टर्म्स माइनस एन ना, ये फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं बी एन को ये एज्यूम कर रहा हूँ, या ऐसे समझे मैं एक नई सीक्वेंस बना रहा हूँ बी एन, जो कि ये होगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलिए गिवन है क्या, सिंस ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो सिंस लिमिट एफ एन दिस इज इक्वल टू एल, ये दिया हुआ है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एफ एन। अगर ये कन्वर्ज करती है तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट, इसका मतलब क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन, ये l होगा। यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन, ये l हो जाएगा, l माइनस l क्या हो जाएगा, 0। सो दिस विल इम्प्लाई लिमिट बी एन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0। 0 होगा, l माइनस l 0। ठीक है, अब चलिए नाउ अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। देखिए हमें इसको दिखाना है ना, इसकी लिमिट एल होगी, इसको मैं लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 इस तरह से प्लस fn बाई n, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको अगर मैं लिखूं तो इसी इक्वेशन से fn क्या हो जाएगा, bn प्लस l होगा, होगा ना, bn प्लस l। तो f1 क्या हो जाएगा, b1 प्लस l, f2 क्या हो जाएगा, b2 प्लस l, और इस तरह से एफ एन क्या हो जाएगा, बी एन प्लस एल डिवाइडेड बाई क्या, एन, सॉरी डिवाइडेड बाई एन, ये क्या है, एन डिवाइडेड बाई एन। यहाँ तक ठीक है, चलिए अब मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखिए b1 b2 को एक साथ लिख लिया, तो b1 प्लस b2 और इस तरह से प्लस bn बाई n, अलग अलग मैं कर रहा हूँ, b1 b2 bn ये सब ऐड कर दिया। और देखिए ये l प्लस l कितने टाइम्स, n टाइम्स l को ऐड करेंगे तो nl हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई n कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, l। तो फ्रेंड्स इसी क्वांटिटी जो ऊपर मैं लिखा हूँ इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब चलिए मुझे क्या दिखाना है कि इसकी लिमिट l है, मतलब ये लिमिट मेरी l है, तो मैं दिखा दूं कि जब यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना, तो ये l आना चाहिए, मतलब इसको 0 होना चाहिए। अगर ये 0 दिखा दिया तो जो थ्योरम है वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, तो चलिए दिस, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी n।
अब यहां पे मैं लिखता हूं, इट इज सफिशियंट, इट इज सफिशियंट sufficient to show that, to show that इसकी लिमिट ना, सो लिमिट b1 प्लस b2 इस तरह से प्लस bn बाई n, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए when लिमिट bn इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमने दिखाई दिया है कि लिमिट bn जीरो है, तो जब जब ये होगा तो मैं इसको यूज करके दिखा दूंगा कि ये कंडीशन होल्ड करती है। जब ये जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लिमिट l हो जाएगी, जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। अब चलिए यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। हमने ये जो सीक्वेंस bn बनाया था, ये सीक्वेंस bn fn को लेके, तो bn भी कन्वर्ज करती है। मैं अभी जस्ट आपको बता रहा था एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये सीक्वेंस bn कन्वर्ज करती है अगर, तो ये बाउंडेड होगी, तो बाउंडेड का कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पे। तो नाउ एज सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। सो देयरफॉर इट इज बाउंडेड, देयरफॉर इट इज बाउंडेड। हमने प्रूव किया था फ्रेंड्स कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी, और बाउंडेड हो जाएगी तो दिस विल इंप्लाई देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर कैपिटल K पॉजिटिव सच दैट मॉड bn, यही पे मैं लिख देता हूं ना, इसी कंटिन्यूएशन में, सच दैट मॉड bn इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल K फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। तो bn कन्वर्ज करती है, तो bn के कन्वर्जेंट का डिफिनीशन में यूज कर लिया। दूसरा चीज, bn जो है जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, bn जो है जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, तो कन्वर्जेंस का डिफिनीशन लगा दीजिए इस सीक्वेंस का, ठीक है ना, इस सीक्वेंस का कन्वर्जेंस का भी डिफिनीशन लगा दीजिए। तो ऑल्सो एज सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू जीरो। यहां से देखिए फ्रेंड्स, लिमिट bn जीरो मतलब क्या हुआ कि ये bn सीक्वेंस जो बनेगी वो कन्वर्ज करती है जीरो पे, तो कन्वर्जेस टू जीरो। तो फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मुझे क्या होगा, कन्वर्जेंस का डिफिनीशन लगाइए, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, हम लोग कैपिटल N लिखते थे, मैं यहाँ पे स्मॉल m लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट क्या कंडीशन था, याद करिए, अगर सीक्वेंस an या fn में लिखा था, fn l पे कन्वर्ज करती थी, तो लेस देन इप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो ये नेचुरल नंबर मिल रही है। तो यहाँ पे किस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं bn के। सो सच दैट क्या हो जाएगा, मॉड bn माइनस किस पे कन्वर्ज कर रही है, जीरो पे, दिस इज लेस देन इप्सिलॉन, ठीक है ना। अभी मैं कुछ चेंज करूंगा, फॉर एवरी n, या ऐसे लिख दो, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू ये नंबर जो मुझे मिला है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मैं इप्सिलॉन कुछ भी लेता हूं ना, पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इप्सिलॉन बाई 2 के लिए भी होल्ड करेगी, और इप्सिलॉन बाई 2 हम इसलिए लेते हैं फ्रेंड्स कि लास्ट में हम इप्सिलॉन लाएंगे। आप यहाँ पे इप्सिलॉन भी लेके चलते तो लास्ट में 2 इप्सिलॉन आ जाता। प्रॉपर प्रूफ के लिए हम ऐसा करते हैं, हर एक इप्सिलॉन के लिए 2 होना चाहिए ना, तो इप्सिलॉन अगर आप 2 लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी ये कंडीशन होल्ड करती है। और इप्सिलॉन को अगर मैं 2/2 ले लूं, मतलब 1 ले लूं, तब भी ये होल्ड करना चाहिए, तो इसीलिए ये इप्सिलॉन बाई 2 कर दिया, ठीक है ना। और इसी को मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा प्रॉपर, मॉड bn लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब बस मुझे तो दिखाना था कि ये लिमिट मेरी क्या होनी चाहिए, ये लिमिट मेरी जीरो होनी चाहिए, यही प्रूव करना है हमें। अगर ये दिखा दिए तो जो हमें प्रूव करना है एक्चुअल वो पता चल जाएगा, वो आ जाएगा। तो चलिए नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, b1 प्लस b2 और इस तरह से
बी एन बाई एन। हमें क्या दिखाना है फ्रेंड्स कि ये लिमिट जीरो होगी, ठीक है ना, ये लिमिट जीरो होगी, ठीक है ना। तो अगर ये लिमिट जीरो होगी तो उसके लिए मुझे ये दिखाना होगा ना कि जो इप्सिलॉन मैंने चूज किया दिस इज लेस देन इप्सिलॉन। हमें यही दिखाना है ना। अगर मुझे दिखाना है कि इसकी लिमिट जीरो होगी तो मैं ये दिखा दूं, लिमिट मतलब ये जो सीक्वेंस करेस्पॉन्डिंग बनेगी कन्वर्ज करेगी जीरो पे। तो अगर ये दिखाना है मुझे, ठीक है ना, यही दिखा दूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये लिमिट मेरी जीरो हो गई। अब इसको दिखाने के लिए मैं ले रहा हूं दिस लेस देन इप्सिलॉन मुझे दिखाना है। अब ये इप्सिलॉन को दिखाना है कि ये लेस देन इप्सिलॉन होगा, अब यही मैं दिखाने जा रहा हूं। चलिए ये क्वांटिटी अब क्या हो जाएगी b1 प्लस b2 प्लस bn बाई, ठीक है ना, ये जीरो तो हटा दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए इसी को दो पार्ट में ब्रेक करिए। ये जो नेचुरल नंबर m मिली थी ना, ठीक है ना, तो हम इसको 1 से लेके m तक, फिर इसके आगे m प्लस 1 से लेके यहाँ n तक जाएंगे। दो पार्ट में मैं ब्रेक कर रहा हूं इसको। ये क्या हो जाएगा b1 प्लस b2 इस तरह से प्लस bm प्लस यहां से bm प्लस 1 प्लस इस तरह से bm लिख दिया मैंने, दिस डिवाइडेड बाई, ये हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए मॉडुलस इनइक्वालिटी का जो बात करते हैं, या दो नंबर्स का आपने पढ़ा है, दो नंबर्स है अगर a और b तो उनका मॉड लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ये होता है ना। तो दो पार्ट में मैं यहाँ पे ऐसे एक नंबर को मैं ये ले रहा हूँ और इसको एक पार्ट ले रहा हूँ, इसको एक पार्ट ऐसे। तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड b1 प्लस b2 प्लस bm, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने लिख दिया बाई n, ये प्लस मॉड bm प्लस 1 और इस तरह से प्लस bn बाई n, ठीक है। अब चलिए दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू, अब इंडिविजुअली इसको मैं करता हूं क्योंकि मेरे पास ये रिलेशन है तो इसको मैं यूज करना चाहता हूं। तो लेस देन और इक्वल टू मॉड b1 प्लस मॉड b2 इस तरह से मॉड bm, दिस डिवाइडेड बाई क्या, मैं एक ही बार लिख दिया डिवाइडेड बाई n, और प्लस प्लस इसको भी अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे चूंकि लेस देन और इक्वल टू लगा ही दिया है आपने, तो मॉड bm प्लस 1 प्लस इस तरह से मॉड bn नीचे करिएगा डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब देखते दोनों यहीं से यूज करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हर एक n के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है ना। और ये कंडीशन जो है जितने भी n होंगे उसको ग्रेटर देन, मतलब जो भी n m से बड़ा या इक्वल होगा उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना, दिस इज लेस देन b1, यहां पे ध्यान दीजिए b1 क्या हो जाएगा यहां से लेस देन और इक्वल टू k, तो यहां पे मैं लिखता हूं लेस देन और इक्वल टू k, यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू मैंने लिख दिया k, उसी तरह से b2 भी k, इस तरह से यहां तक मैं k लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाई n, ठीक। और यहां से आता हूं प्लस, ये ध्यान दीजिएगा जितने भी n है ग्रेटर देन और इक्वल टू m, देखिए ये bm तक यही रखा मैंने, m प्लस 1 से ले रहा हूं, तो देखिए ये m प्लस 1 इस m से बड़ा है, तो यहाँ पे bm प्लस 1 का मॉडुलस लेस देन इप्सिलॉन बाई 2, लिख दिया मैं इप्सिलॉन बाई 2 प्लस इस तरह से कितना इप्सिलॉन बाई 2 और डिवाइडेड बाई n। और देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा, लेस लिख दिया, क्योंकि इतनी ये लेस देन और इक्वल टू के, लेस देन और इक्वल टू के, ठीक है, लेकिन ये लेस देन है ना, ये क्वांटिटी लेस देन इप्सिलॉन बाई 2, लेस देन इप्सिलॉन बाई 2, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लेस देन इप्सिलॉन, लेस का इनइक्वालिटी लगा दिया। अब ध्यान दीजिए अगर इस क्वांटिटी को आप बात करें तो पहले मैं इसको इक्वल लिखता हूं, मतलब देखिए ये इनइक्वालिटी, ये इससे लेस देन और इक्वल टू, ये इससे लेस देन और इक्वल टू, ये इससे लेस, मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी जो है लेस है इससे। अब मैं ये स्टेप जो है इसको इक्वल लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये स्टेप जो है किसके इक्वल होगा, तो ये देखिए कितने टाइम्स ऐड किया आपने, m टाइम्स, तो ये k प्लस के कितने m टाइम्स, तो ये हो जाएगा mk बाई n, प्लीज चेक करिएगा, प्लस ये ध्यान दीजिए ये कितने बार है, m प्लस 1 से लेके n तक है, ध्यान दीजिए ये नंबर मैंने लिखा था, देखिए दिस, ये ओवरऑल मेरा n है, इतने टर्म में हटा दो, कितने टर्म m,
तो n में से m टर्म घटा देंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस m। तो ये इप्सिलॉन बाई टू कितने टाइम्स ऐड किया आपने n माइनस m टाइम्स, इप्सिलॉन बाई टू यहाँ पे n माइनस m कर दिया और यहाँ पे n लिख दिया। अब ध्यान दीजिए n माइनस m जो है इस n से छोटा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2/4 करूं तो ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 आती है ना, तो ये हमेशा लेस देन 1 होगी। तो अगेन ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी लेस देन एम के बाई एन प्लस इप्सिलॉन बाई टू। इतनी क्वांटिटी लेस देन 1 है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिए सिंस n माइनस एम बाई एन इज लेस देन 1। ठीक है ना, बस। तो हमने क्या दिखाया कि ये ओवरऑल क्वांटिटी इससे छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ये लेस देन इप्सिलॉन हो जाएगी फॉर एवरी n, मतलब ये जो है वो कन्वर्ट कर जाएगी जीरो पे, ये दिखाना था ना। तो चलिए अब उसके लिए मैं फर्दर आपको एज्यूम करता हूं, मुझे बस ये दिखा दूं कि ये क्वांटिटी लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगी तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब उसके लिए मैं ले रहा हूं लेट m1 बी a positive integer greater than 2mk by epsilon, so that mk by n is less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to m1। अब देखिए ये मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दिखाना है मुझे ना ये क्वांटिटी लेस देन इप्सिलॉन बाई 2, तो एम के बाई एन लेस देन इप्सिलॉन बाई 2। तो यहां से n निकालिए तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m के इप्सिलॉन से इधर डिवाइड कर दीजिए लेस देन n। तो मतलब क्या हुआ कि जब जब ये नेचुरल नंबर इस क्वांटिटी से बड़ी होगी ना, ये क्वांटिटी से बड़ी होगी, तब तक ये कंडीशन होल्ड करेगी। मैं समझा पा रहा हूं नहीं? तो वही बोल रहा है, देखिए ये क्वांटिटी से बड़ा n लेना है, तो वही मैं लिख रहा हूं कि ये जो m1 है ना, ये क्वांटिटी कैलकुलेट करिए जो आएगा उससे बड़ी नेचुरल नंबर है, वही लिख रहा हूं m1 विद द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन दिस। देख लीजिए समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल इसको कैलकुलेट करते आप ये क्वांटिटी और ये 2.5 आती तो ये m1 क्या हो जाता, 2.5 से बड़ी इंटीजर, तो m1 मेरा क्या हो जाएगा 3। समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो मुझे इसको लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 करना है, तो इसी को मैं देखिए सॉल्व करके आपको बताया कि मुझे जो m1 मिलना चाहिए इससे बड़ी, और वही यहाँ पे ये लिखा है सच दैट जब जब मैं n को m1 से बड़ा लूंगा ये कंडीशन अपने आप होल्ड कर गया। होल्ड कर गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए यहां तक ये ठीक है। अब मैं आगे प्रूफ को फर्दर प्रोसीड करता हूं। अब यहां तक ये हो गया 10। अब यहां से मैं लिखता हूं therefore for n greater than or equal to maximum of m और m1, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ m और m1 भी है। अब क्या बोला है ध्यान दीजिए, m मुझे कहां पे मिला था, m आपने जब कन्वर्जेंस का कंडीशन लगाया था वहां से आया था, मतलब ये कंडीशन इप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। और यहां पे मैंने ले लिया ये m1 सच दैट ये m1 क्या है, ग्रेटर देन है इससे, इस क्वांटिटी से। तो अगर ये कंडीशन लेता हूं तो मेरा क्या हो जाता है, ये जो है लेस देन इप्सिलॉन बाई 2। तो मतलब क्या हुआ कि अगर m बड़ा है m1 से तो मैं m ले लूंगा, m लूंगा तो ये कंडीशन जो मैंने लिखा ना ये भी साथ साथ सेटिस्फाइड होगी और ये भी सेटिस्फाइड होगी। और अगर m1 बड़ा है m1 ले लूंगा तो भी ये भी सेटिस्फाइड होगी, ये भी सेटिस्फाइड साथ साथ होगी। समझ आ पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो चलिए सो दिस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब मैं आ जाता हूं यहां से, यही इसी को लेके चल रहा था। तो उस केस में वी हैव मॉड b1 प्लस b2 इस तरह से प्लस bm, सॉरी bn बाई n, ये n है, bn ये दिस, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज लेस देन, ये भी इप्सिलॉन बाई 2 हो गया, ये भी इप्सिलॉन बाई 2, तो इप्सिलॉन बाई 2 प्लस इप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा इप्सिलॉन। मैं समझा पाया नहीं है? और यही तो कन्वर्जेंस का डेफिनेशन था फ्रेंड्स, यही तो कन्वर्जेंस का डेफिनेशन था, दिस फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है।
या सीधी सी बात है ना, देख लीजिए, अगर मैं n को ये मैंने लिख दिया है ना कि अगर मैं n को ये लेता हूं इन दोनों से बड़ी, तो ये कंडीशन अपने आप होल्ड कर जाएगी, बस उसको लिखने की जरूरत नहीं है दिस। और ये कंडीशन होल्ड करता है, इसका मतलब क्या, ये मतलब हमने यही दिखाया ना कि दिस माइनस जीरो इज, यहां पे आ गया मैं लेस देन इप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस का लिमिट जो है वो जीरो है, या मैं यूं बोलूं ये जो सीक्वेंस बनेगी उसकी लिमिट मेरी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो दिस विल इंप्लाई लिमिट b1 प्लस b2 प्लस bn बाई n दिस इज जीरो। तो लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4, 3 लिख चुके हैं। बस जब इसकी लिमिट जीरो आ गई, अब आ जाइए मेन इक्वेशन में, अगर इसकी लिमिट जीरो आ गई तो इसकी लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, l, यही तो प्रूव करना था। सो हेंस फ्रॉम वन लिमिट ऑफ किसका फ्रेंड्स, f1 प्लस f2 प्लस fn बाई n दिस इज l, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। मैंने जितना बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता था फ्रेंड्स आपको मैंने प्रूफ जो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। हमें उसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट को प्रूव करना था कि अगर ये सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करती है तो करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक मीन वाली सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी और वो एल पे कन्वर्ज करेगी। इसको मुझे दिखाने के लिए जो तरीका था, सिंपल सा जो तरीका था कि मैं कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट यूज करूं, और इसको नहीं यूज करके थोड़ा सा आसान मैंने कर दिया, एक नई सीक्वेंस मैं बना रहा हूं। वो क्या है, जिसका nth एलिमेंट क्या है, ओरिजिनल सीक्वेंस माइनस एल, एल क्या है जो इसकी लिमिट है ना, मतलब जिसपे fn कन्वर्ज करती है। तो अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, एल फिक्स है, तो ये भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और किस पे कन्वर्ज करेगी, सिंपल सी बात है, ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे, क्यों, क्योंकि ये एल पे कन्वर्ज करती है, तो लिमिट लगा दूंगा, तो ये एल माइनस एल जीरो, तो bn जो है सीक्वेंस जो मेरी बनी वो किस पे कन्वर्ज करती है, जीरो पे कन्वर्ज कर जाती है। तो मैंने एक सीक्वेंस बनाया bn, और इस नई सीक्वेंस को मैंने दिखाया कि ये कन्वर्ज करती है जीरो पे, लेकिन हमें दिखाना क्या है कि इसकी लिमिट एल हो। तो इसको दिखाने के लिए अब मैं यूज कर रहा हूं कि ये कितना आएगा, ये जो है सीक्वेंस का nth टर्म ये क्या होगा, तो bn को मैं यूज किया और दिखा दिया मैं ये। मुझे दिखाना कि ये लिमिट l होगी, मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा इसकी लिमिट जीरो होगी, मतलब ये जो सीक्वेंस करेस्पॉन्डिंग बनेगी, ठीक है ना, ये कन्वर्ज करेगी जीरो पे। और इसको दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, ये देखिए, दिस इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर एवरी n, मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगी, उस नेचुरल नंबर से बड़ी कोई भी नेचुरल नंबर लो, ये जो है लेस देन इप्सिलॉन। अब उसको दिखाने के लिए हम, क्योंकि bn कन्वर्ज करती है जीरो पे, कन्वर्ज करती है तो दो कंडीशन, ये बाउंडेड भी होगी और कन्वर्जेंस का कंडीशन मैंने यूज कर लिया। और जो मुझे दिखाना है कि इसकी लिमिट जीरो होगी, उसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन का हेल्प लिया, और करते करते जो है मैं यहाँ पे गया और दिखा दिया कि ये लिमिट मेरी एल होगी। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इजी प्रूफ है, बट मेरा प्रूफ ऐसा नहीं कि यही सबसे इजीएस्ट प्रूफ है। आप और बुक्स देखिए, अगर कोई बुक में इससे भी इजी प्रूफ मिलता है तो प्लीज आप उस प्रूफ को फॉलो करिए। जस्ट मेरा जो मोटिव था प्रूफ देने का आपको, मुझे जो मेरा फेवरेट जो है उस प्रूफ को मैंने दिया, बट इसके अलावा भी और कोई प्रूफ अगर इजी मिलता है उसको आप प्रूफ करिए। और जाने से पहले ये बोलूँगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, या फिर आप रेगुलर विजिटर हैं फिर भी सब्सक्राइब करके नहीं रहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर क्लिक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, कुछ और थ्योरम्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।